Assalamualaikum and welcome to Aaj Subh with Ali Salman. And इंसान ज़िंदगी में ख्वाब देखता है, उसने कभी सोचा नहीं होता कि बाज़ औक़ात एक ख्वाब इतना जल्दी हकीकत बन जाते हैं. पाकिस्तान में हमें होश संभाले हुए, मैं प्रैक्टिकली अपनी और अपनी जनरेशन की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली 15 से 20 साल हुए हैं. उस 15 से 20 सालों में 90 की दहाई में हमने बड़े टफ और चैलेंजिंग टाइम्स देखे. 2000 का जो स्टार्टिंग पीरियड था दैट वाज अ लिटिल बिट चैलेंजिंग, लेकिन मिड 2000 वाज अ टाइम जब पाकिस्तान ने अपना ट्रू पोटेंशियल, जो पाकिस्तान को ग्रोथ डिजर्व करता था, पाकिस्तान ने किया. उसके साथ जो लिमिटेशन थी वो हमेशा एक चैलेंजिंग नेशन के लिए होती है. एंड लीडरशिप इज व्हाट ब्रिंग्स चेंज. और खातिन हज़रात, हमने एक लीडर को पाकिस्तान में पाकिस्तान को लीड करते हुए देखा. हमारी शायद खुशकिस्मती थी कि आई विल ऑलवेज टेल माई चिल्ड्रन कि आई हैव लिव्ड इन एन एरा व्हिच वाज, एंड इंशाल्लाह ताला इन द डेज टू कम अगेन आई एम वेरी होपफुल. दिस इज माय ओपिनियन. आप लोगों का अपना जो भी ओपिनियन है, द गुड टाइम्स विल कम एंड आई एम श्योर दैट हिज एक्सीलेंस फॉर्मर प्रेसिडेंट जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ, जिन्होंने हमें बहुत इज्जत दी है आज बुलाकर ये मदर्स डे एपिसोड स्पेशल रिकॉर्ड करने के लिए. सर थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम. एंड थैंक यू वेरी मच मैम, एंड थैंक यू वेरी मच. इट्स एन ऑनर टू बी विद यू. हमने आपको हमेशा देखा और हम हमेशा सोचते थे कि जनरल साहब की स्ट्रेंथ क्या है. सर मदर जो है ये इंसान की पहली नर्सरी होती है. हाँ. तो आपकी दूसरी नर्सरी कौन सी थी? दूसरी नर्सरी वेल घर के लिहाज से तो फैमिली होती है. एब्सोल्युटली. बिल्कुल. और बाकी आपकी प्रोफेशन और मिलिट्री जिसने मुझे ग्रूम किया और हायर असाइनमेंट्स, आई वुड से दैट इज आल्सो द नर्सरी. ये है. सर ये अम्मी के साथ आपका रिलेशन कैसा? आपने जब एक तो फौजी की जो ज़िंदगी है वो बड़ी कंटिन्यूसली इट्स अ साइन का, आज आप घर पे हैं, कल आप एक्सरसाइजेस पे हैं, परसों ऑफिस, तो आप टाइम कैसे देते थे? अम्मी को कैसे टाइम देते थे? वेल मिलिट्री प्रोफेशन में तो जाहिर है हम हर तरफ पूरे पाकिस्तान में मैं जा रहा था, तो पेरेंट्स के साथ तो नहीं रहते थे, लेकिन वीकेंड्स पे, छुट्टियों पे हमेशा हम आ जाते थे. अपने वही जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसे कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो पेरेंट्स थे, अम्मी और अब्बा. वी यूज्ड टू कॉल देम अम्मी अब्बा. तो इनका घर था वहाँ इस्लामाबाद में F73 में. उधर हम आया करते थे, मैं आया करता था विद माई ओन फैमिली, बच्चे, बेगम. उधर इंटरेक्शन होती थी ज़ाहिर है. तो लेकिन इनका प्यार मोहब्बत था जो हमें ड्रॉ करता था कि अगर करीब खारियाँ विद इन रेंज हैं इस्लामाबाद के, हमेशा हम वीकेंड्स पे आया करते थे. ये कैसे बेटे थे अम्मा? ये शैतान थे, ये लोगों को तंग करते थे, ये बचपन से बहुत ओबीडियंट थे? ये माशाल्लाह इसमें लीडरशिप क्वालिटीज शुरू से थी. ये जो कुछ भी खेल वेल को छोटा बच्चा से था, जब तक ये नहीं होता था वो खेल शुरू नहीं होता था. दे ऑल लुक्ड अप टू हिम फॉर एवरीथिंग, ऑल हिज. तो इसमें लीडरशिप क्वालिटीज बहुत थी. और ही वाज वेरी मच अटैच्ड टू मी थ्रू amongst all the three brothers. He was the one who was more attached to me and more close to me. And afterwards, of course. अच्छा, शरारतें तो हर बच्चा करता है ना. शरारतें तो मतलब एक बच्चे का एक टूल होता है या वेपन होता है. इनकी सबसे जो शरारत मज़ेदार वाली थी वो क्या थी, जिसको आप इंजॉय करती थी लेकिन अब्बा से फिर डांट पड़ जाती हो? वो क्या शरारत? इनकी शरारतें तो बहुत छोटे से थे. दोनों बहन भाई जावेद एंड परवेज, 1 साल 20 दिन का फर्क है इनमें. इन दोनों भाइयों की इस बात पे इस कदर लड़ाई हुई है कि इसने पूछा, भाई ट्रेन कैसे चलती है? उसने कहा छक छक चलती है. इसने कहा नहीं भाई, फक फक चलती है. उसमें छक छक फक फक पे इतनी इनकी लड़ाई हुई. इनके बाल नोच रहे थे बाहर और हम लोग सब हंस रहे थे. इट वाज मेमोरेबल. मैं ये नॉन पॉलिटिकल शो है, लेकिन मैं अब आपको बता दूं इनके जाने के बाद अब फक फक ही चलती है, छक छक नहीं चलती. अच्छा, फिर ये इनका जो कैरियर एजुकेशन पाथ था वो उसमें पेरेंट्स की हमेशा इनपुट्स होती हैं, वो गाइडेंस भी देते हैं. तो आप गाइडिंग ज़्यादा फैक्टर थी या इनके फादर थे? It was I who was. यहाँ तो मैं कहूँगा कि इन्होंने यहाँ हमारे प्रोफेशन में
फ्यूचर लाइफ में अम्मी का रोल था कि हम क्या करेंगे। ये हमेशा कहते थे, मेरे बड़े भाई बहुत स्टूडियस थे, उनको इन्होंने कहा कि ये तो CSP बनेगा, और वो CSP बने। छोटा भाई जो है वो बहुत ही कंपैशनेट और बड़ा, तो इन्होंने कहा इसको डॉक्टर बनना चाहिए। मैं ज़रा थोड़ा सा ये खिलंदड़ा टाइप था, तो आपने कहा तो प्रेसिडेंट बन जाना चाहिए। अब स्टडीज में इतने ज़्यादा फोकस नहीं था। But he was always, he used to stand first in mathematics. He was very good, always stood first in mathematics. And I used to call them my scholar's son, Javed, my soldier's son, and my doctor's son. मैंने हमेशा देखा है, it's again my point of view, and I want your opinion on this. जो बच्चे बहुत खिलंडरे होते हैं, ये थोड़े से ज़रा आउटगोइंग ज़्यादा होते हैं, पढ़ाई में अच्छे होते हैं, रीजनेबल, बहुत अच्छे नहीं होते। They are more successful in life. Is that right, sir? Yes, I think so. मेरे ख्याल में पढ़ाई जो है असल में सिर्फ कॉलेज की या स्कूल की पढ़ाई नहीं है, कोर्स की पढ़ाई नहीं है। Absolutely. नॉलेज इज़ वेरी वास्ट। Absolutely. और दूसरा सिर्फ नॉलेज नहीं, मेरी नज़र में एक होलसम पर्सनैलिटी की ज़रूरत होती है आदमी को सक्सेस के लिए। उसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, कैरेक्टर एंड सोशल डेवलपमेंट, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। आपकी इंटरेक्शन जूनियर्स के साथ, सीनियर्स के साथ, पीयर्स के साथ, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये चारों चीज़ों से एक बनती है पर्सनैलिटी। तो सिर्फ ये कहना कि जी पढ़ाई में अच्छा था, तो प्रोफेसर तो नहीं बनना ना, तो अपने लोगों में घूमना है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है। तो इसलिए ये गलतफहमी है अगर कोई समझता है सिर्फ पढ़ाई में अच्छा जो है वो ही ऊपर जाता है। जैसे मॉरल एक बड़ा आपने अच्छी बात की। अब मैं मुशर्रफ पे वापस आएंगे, मैं नहीं चाहता कि वो सिर्फ एक साइलेंट स्पेक्टेटर की तरह बैठे। ये बताएं कि ये आपकी शादी में आंटी का कितना हाथ था? क्या आपके घर आई देखने के लिए? क्या आप चाय की ट्रॉली लेकर आई? क्या आपने इनको अरेंज मैरिज थी। I hope you did not arrange it yourself. नहीं, अच्छा, arranged no marriage. chance. No chance. तो फौज में थे ना, तो फौज में मम्मी आई थी हमारे यहाँ, वो the usual। बताएं ना इसको जरा थोड़ा सा रोमांटिक तरीके से, तो अभी है यूजुअल तरीके से इसको। परवेज की खाला को my parents knew परवेज़'s खाला very well. Okay. तो वो इनको लेकर आई थी अम्मी को। रिश्ता देने हम like that, and then I had to of course वही ट्रे लेकर आके चाय सर्व करना वगैरह। अच्छा, आपने क्या पहली चीज देखी जब ट्रे लेकर आई? तो आपने देखा कि खातून ने ट्रे कैसे प्रेजेंट की है, या पानी कैसे उन्होंने पेश किया? मतलब खवातीन क्या देखती थी उस जमाने में? ट्रॉली हुआ करती थी तुम्हारे, टी ट्रॉली, उसमें कैसे सर्व करनी। वो नुक्स नोट किया हो, मतलब वो बताएं ना, आज बता दें। सही नोट किया, गलत नोट आज बता दें क्या गलती की थी उन्होंने, ताकि जो बच्चियां भी देख रही हैं वो गलती रिपीट ना करें। जब ये ट्रॉली लेकर आई तो आपने कैसे? सबसे पहले तो इंसान शक्ल देखता है ना। ओके। शक्ल, शी वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड शी स्टिल इज वेरी ब्यूटीफुल। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो बहुत पसंद आई हमें, और फौरन हमने रिश्ता दे दिया। अच्छा, उन्होंने मंजूर कर लिया इनके वालिदैन। अच्छा, आप आयला और बिलाल के साथ यू गिव देम द स्पेस एंड लिबर्टी? आयला बिलाल की, क्योंकि परवेज तो बहुत एक्सरसाइज वगैरह पे बिजी रहते थे, इनकी रूटीन में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहती थी, अपने प्रोफेशन में बहुत इन्वॉल्व थे, तो नेचुरली दे वर विद मी मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उनके साथ यही होता था, टू ऑलवेज टेल देम क्वेश्चन एवरीथिंग, डोंट टेक एनीथिंग एट फेस वैल्यू। ओके। और आई थिंक बेसिकली बिलाल के वक्त ज़्यादा ये हम लोगों का था, सच बोलो, कभी गलत बात नहीं करना। तो ही इज़ वेरी मच ऑन दिस ट्रैक, and I don't know whether they question everything, but that's what I thought. Did they ask a lot of questions to General Saab all the time when he was in power? Baba, why are you into this? Why can't you just do this? Why can't you just? तो he'll answer that. नहीं, लेकिन हम तो mother's perspective जानना चाहते हैं। नहीं, I mean with me तो they never queried. अच्छा, आपने कभी डायनेस्टी बनाने के बारे में नहीं सोचा? यहाँ तो जिसका बच्चा है कल को सीधे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनना था, आपको कभी बिलाल में क्यूट सा फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं नजर आता था? नहीं, वो एकेडमिकली अच्छा था ना, okay. तो आई थिंक हिज आई केप्ट द फोकस के पढ़ाई पे जरा थोड़ा सा। अच्छा, आई थॉट आप कह रहे हैं एकेडमिकली अच्छा था तो उसका पॉलिटिक्स में तो फिर उस वक्त तो कोई काम नहीं बनता।
How's Bilal wedding being done? وہ planned تھی, وہ arranged تھی? Semi arranged. Because Pakistani, his wife is from Pakistan. Okay. اور یہ تھی کہ وہاں کی لڑکیوں سے نہیں کرنا شادی, بیکاز وہ 1990 سے گئے ہوئے تھے پڑھنے کے لیے, اسکالرشپ وغیرہ ان کو مل گئی تھی, وہ چلے گئے. پھر آئی واز ویری کین کہ وہاں کی لڑکی. میں پہلے کلیئر کر لوں, وہاں کی مطلب امریکہ کینیڈا کی نہیں, میں تو کینیڈا سے لے کر آؤں, بہت اچھی ہے, میں آپ کو حلفیہ بتا رہا ہوں, لیکن وہاں کی مطلب گوریوں سے. گوری, آئی میٹ اے گوری. اچھا شکریہ. میں کیونکہ وہ خوش شکل تھا تو آئی تھاٹ لڑکیاں, اینڈ آئی ہیو سین ود مائی اون آئیز whenever I used to go to visit him, کس قدر لڑکیاں انٹرسٹ ہے اس کی طرف دیکھتی ہیں. He is very handsome. ماشاءاللہ. اس کے ماں باپ اتنے خوبصورت اور پیارے ہیں تو انہوں نے تو ہینڈسم ہونا ہی ہونا تھا, یہ تو بائی ڈیفالٹ ایک ان کے کریڈٹ میں چلی گئی. اچھا ویسے تو مائیں خوش ہوتی ہیں جب بچوں کو گوریاں بڑی دیکھ رہی ہوتی ہیں. مطلب جب ہمارے کلچر کی وہ نہیں تھی نا, دیکھنے کی حد تک تو الاؤ کرا جا سکتا ہے, کیونکہ امی تو کہتی ہیں seeing is believing. اور جنہوں نے seeing is believing, time for a short break. مگر ہم بریک سے جیسے واپس آئیں گے, honored, pleased, delighted, a legend, a person who's truly represented Pakistan, educated people and others in Pakistan through their true potential, and we hope, believe the fact that one day inshallah either Jalal Sahab himself or people like him have the opportunity to lead us. Short break, with Ali Salman. See you at the other side of the